हेलो गाइस, वेलकम टू कैलकुलस मास्टर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो कि आपका चैप्टर 9th। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बिलो इंडिकेट इट्स ऑर्डर एंड डिग्री। अब आपको ऑर्डर एंड डिग्री आपको मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि बिल्कुल ईजी चीज़ होती है। ऑर्डर क्या होता है कि कितनी बार आपने वाई को डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर कितनी बार आपने एक्स को डिफ्रेंशिएट किया वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। dy/dx² प्लस 5x dy/dx का होल स्क्वायर माइनस 6y इक्वल्स टू log x। ठीक है, अब इसमें आप ये वाली टर्म देखोगे तो आप देखोगे कि y को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ऑर्डर हो जाएगा इसका 2। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है 1, तो ये इसकी डिग्री होती है बेसिकली। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। dy/dx क्यूब माइनस 4 dy/dx का स्क्वायर प्लस 7y इक्वल्स टू साइन x। ठीक है, अब इसमें y को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, y को एक बार डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, और इसकी डिग्री कितनी है, इसकी पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। d4y/dx4 माइनस साइन d3y/dx³ इक्वल्स टू 0। वाई को कितनी बार रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया गया है एक्स के रिस्पेक्ट में 4 बार, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसकी डिग्री डिफाइंड है। अब इसकी डिग्री क्या है, क्या इसकी डिग्री 1 है? नहीं, इसकी डिग्री 1 नहीं है, इसकी डिग्री होगी अनडिफाइंड, क्योंकि कोई भी डेरिवेटिव टर्म आपका किसी और फंक्शन के अंदर नहीं आ सकता। लाइक साइन के अंदर आपका कोई भी डेरिवेटिव टर्म नहीं आ सकता, या ई की पावर एक्स में कोई भी आपका डेरिवेटिव टर्म नहीं आ सकता। तो इसमें साइन की पावर एक्स में एक डेरिवेटिव टर्म है, ये वाला d3y/dx³, तो इसकी डिग्री अनडिफाइंड होगी। ठीक है, तो ये पहले भी रूल मैं बता चुका हूँ आपको, और क्लैरिटी के लिए लेक्चर 1 देखना पड़ेगा इसका। ठीक है, इस सीरीज़ का, इस प्ले लिस्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइज गिवन बिलो वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपको एक कर्व दिया होगा, इसमें आपको एक कर्व दिया होगा बेसिकली, या फिर एक इक्वेशन दी होगी या फंक्शन। आपको उसमें फॉर्मेट करनी है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हो आप? आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव करके। ठीक है, तो इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट जैसे ए और बी है, इसको रिमूव करके आप एक इक्वेशन बनाओगे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो इसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जस्ट आपको प्रूव करने के लिए है। तो आपको एक फंक्शन दिया है, इसको आपको इसके आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव करने हैं बेसिकली, और आपको प्रूव करना है कि जो इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी वो आपकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। एक्स वाई इक्वल्स टू ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट है कितने, ए और बी, तो इसको एटलीस्ट 2 बार तो डिफरेंशिएट करना है आपको। एटलीस्ट नहीं, मतलब एग्जैक्टली 2 टाइम्स आपको डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स वाई ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं इस वाली टर्म को। तो इसका क्या हो जाएगा, यूवी फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पे। तो एक बार वाई को ऐसे ही कर दिया आपने, और एक्स को डिफरेंशिएट किया तो हो गया 1, प्लस एक्स को ऐसे ही रख दिया इस पर, और वाई को डिफरेंशिएट किया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा वो dy/dx। अब ए ई की पावर एक्स, तो ए ई की पावर एक्स हो जाएगा, बी ई की पावर माइनस एक्स, बी की पावर माइनस एक्स होगा, क्योंकि कोफिशिएंट इसका -1 है, तो ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या टर्म बन जाएगी, माइनस बी की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स टू एक्स। ठीक है, अब उसके बाद क्या करो, इस वाली टर्म को आप लेफ्ट साइड में ले आओ, तो ये कुछ ऐसी इक्वेशन दिखेगी आपकी। अब आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो इसकी टर्म का क्या हो जाएगा, dy/dx। इस टर्म में भी आप यूवी फॉर्मूला लगा दोगे आप, d/dx uv इक्वल्स टू u dv/dx प्लस v du/dx। ठीक है, तो dy/dx को ऐसे रख दिया हमने एक बार, और x को डिफरेंशिएट किया, तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1 विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर इस पर x को ऐसे रख दिया हमने, और इसका डिफरेंशिएट किया, तो d2y/dx² हो जाएगा ये। इस टर्म का करेंगे तो -2 हो जाएगा, इस टर्म का करेंगे तो ए ई की पावर x, इस टर्म का करेंगे तो ए ई की पावर माइनस एक्स, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे, अब हमें इसकी वैल्यू पता है हमें ओरिजिनल क्वेश्चन से। इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास, अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखोगे, तो अगर आप ये वाली टर्म आप लेफ्ट साइड में ले जाओ, तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए ई की पावर एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। तो ये वाली टर्म आप लिख सकते हो इसके इक्वल, तो ये हमने यहाँ पे लिख देंगे हम। ये देखो यहाँ पे आप लिख दो ये वाली टर्म। अब क्या करोगे, बस थोड़ा सा अब आपका मेनली डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है, बस थोड़ा सा आपको काटा पीटी करनी है, फिर आपका सोल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। काटा पीटी भी कुछ नहीं करनी, इन सारे टर्म्स को उठा के लेफ्ट साइड में ले जाओ आप। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इक्वेशन दिखेगी, और ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन इक्वल है। तो ये हमने को प्रूव करना था कि जो इस वाले फंक्शन से डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट होगी, वो ये वाली इक्वेशन क्रिएट होगी।
ठीक है, सारे क्वेश्चन में आपको यही करना है आगे के क्वेश्चन में भी। अब ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। y इक्वल्स टू ई की पावर x ब्रैकेट है a cos x प्लस b sin x। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है फंक्शन, और इसको आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म करना है, ये बनेगी। ठीक है, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो अब इसमें आपके पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a एंड b। ठीक है, अब आपके पास दो फंक्शन है बेसिकली। अब आपको दो बार डिफरेंशिएट करना है इस वाली इक्वेशन को। तो पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं, इसमें भी u v फॉर्मूला लग जाएगा आपका, डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी। ठीक है, e की पावर x को आपने ऐसे ही पहले तो लेफ्ट साइड डिफरेंशिएट कर दो, डी वाई बाई डी एक्स हो गया इक्वल्स टू ई की पावर x का होता है, e की पावर x को ऐसे ही रख दिया आपने, और इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए कोस एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। ठीक है, इस वाले टर्म को ऐसे ही रख दिया आपने, और इसका डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, ई की पावर x। ठीक है, अब ये वाली टर्म को आप क्या कर सकते हो, इसका पूरे का पूरा डिफरेंशिएशन एक बार करने के बाद ये आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, इस वाली को आप लिख सकते हो y, क्योंकि आपका ओरिजिनल क्वेश्चन ही ये है। ठीक है, तो हमने इस वाली टर्म को रिप्लेस कर दिया y के साथ। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इस वाली टर्म को। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें भी यू वी फॉर्मूला लग जाएगा आपका। ठीक है, ई की पावर एक्स को आपने ए की पावर एक्स ऐसे ही रख दिया, और इस वाली टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस, इस बार इस वाली टर्म को ऐसे ही रख देंगे, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे ई की पावर एक्स। ठीक है, प्लस इस वाले का डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब इस वाली टर्म को आप कुछ लिख सकते हो, देखो इस वाली टर्म को आप लिख सकते हो, ये वाले टर्म को आप क्या लिख सकते हो, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, जो आपका पहली बार डिफरेंशिएट करने के बाद ये आया था ना, तो एक फॉर्म आपकी ऐसे बन रही है, तो इसके ऊपर रिप्लेस कर दो आप डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई से इस वाली टर्म को। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया आपने तो क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो इस वाली टर्म को भी आप लिख सकते हो वाई, इस वाली टर्म को आपने लिख दिया वाई फ्रॉम ओरिजिनल क्वेश्चन। ठीक है, फ्रॉम वन लिखा हुआ ना मैंने, ये देखो इसको लिख दिया हमने वाई। अब ये क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये दोनों टर्म को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू डी वाई प्लस टू डी वाई, यहाँ पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और ये आपको प्रूव करना था बेसिकली, ये देखो यही प्रूव करना था आपको। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स। एक फंक्शन दिया हुआ है और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हैं ये फॉर्म होगी, तो चलिए इससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। अब ये क्या दिया हुआ आपको, इसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है बेसिकली आपके पास। ठीक है, तो ये आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, अब पर्टिकुलर सोल्यूशन दिया हुआ तो आपको ये जनरेट करनी है। तो आप देखो कि इसमें को जनरेट करने के लिए क्या एटलीस्ट दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा y को, तो दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। पहले करते हैं डिफरेंशिएट y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स को y इक्वल्स टू एक्स साइन 3x है बेसिकली क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं। इसमें भी यू वी फॉर्मूला लगा देंगे हम, यू वी फॉर्मूला लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, क्या करो साइन 3x को आपने ऐसे ही रख दिया, x को डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इस बार क्या, और x को इस बार ऐसे ही रख दिया और इसको डिफरेंशिएट किया तो साइन कोस 3x, और इसका कोफिशिएंट क्या है 3। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से लिख लेंगे तो क्या बनेगा आपके पास 3x कोस 3x प्लस साइन 3x। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इस वाली टर्म को करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस 3x मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, प्लस इस वाली टर्म में आप दोबारा से क्या करोगे, यू वी फॉर्मूला लगा दोगे आप, यू वी फॉर्मूला। ठीक है, एक में आपके पास टर्म है 3x और एक में है कोस 3x। ठीक है, अब क्या करो आप 3x को डिफरेंशिएट कर दो और कोस 3x को ऐसे रख दो, कोस 3x को ऐसे रख दिया और 3x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 3 प्लस 3x को इस बार ऐसे रख दिया, कोस 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन 3x मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से लिख लो तो क्या हो जाएगा ये 3 कोस 3x प्लस 3 कोस 3x प्लस माइनस का हो जाएगा 9x, 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस का साइन है तो माइनस 9x साइन 3x। इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 कोस 3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, x साइन 3x इक्वल्स टू वाई फ्रॉम ओरिजिनल क्वेश्चन। आपके पास क्या दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स साइन 3x। यहाँ पे क्या है x साइन 3x है ना, इसकी जगह आप y रख सकते हो, हाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, और अब बस इस वाली टर्म को आप लेफ्ट साइड में ले जाओ
तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा और इक्वल्स टू 3 cos 6 cos 3x हो जाएगा। ये आपको प्रूव करना है, देखो यहाँ पे तो हमने प्रूव कर दिया ये वाली चीज़। हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन इसका। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2y स्क्वायर log y। इसको आपको, ये आपको इक्वेशन दी हुई है, इससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करनी है। ये कह रहे हैं जनरेट करके आपके पास ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। तो चलिए इसको जनरेट करते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन दिया हुआ है, इसमें आपको कोई भी कॉन्स्टेंट दिखाई नहीं देगा। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी 2x। अब राइट साइड में आप यूवी फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, यूवी फॉर्मूला आपके पास 2 टर्म है बेसिकली, ये टर्म है एक और एक है आपके पास ये टर्म। ठीक है, तो इस वाले टर्म को तो ऐसे रख दिया हमने, इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 2 तो ऐसे ही रखेगा, 2 तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, वाई स्क्वायर का आएगा 2y dy बाई डी एक्स प्लस, अब इस वाले टर्म को तो ऐसे रख देंगे आप 2y स्क्वायर और इसका क्या होएगा 1/y log 1/y dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब 2 से 2 सारे 2 कैंसिल कर दो आपस में, बचेगा आपके पास x इक्वल्स टू 2y, इसको लिख सकते हो y डैश log y प्लस y, एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा और 2 तो हमने पहले ही कैंसिल कर दिया सारी, मतलब डिवाइड करेंगे अगर 2 से। ठीक है, तो y डैश हो जाएगा। अब क्या करोगे आप y डैश को कॉमन ले लोगे यहाँ से, तो क्या बचेगा 2 log y प्लस 1। ठीक है, फ्रॉम 1। अब log y को आप क्या लिख सकते हो यहाँ से log y को लिख सकते हो आप x स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर इक्वल्स टू log y। ठीक है, log y की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में, तो 2x स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, हाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका और ये ऊपर क्या अब नीचे एलसीएम लोगे तो वाई स्क्वायर होगा एलसीएम, ऊपर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और अब क्या करोगे आप एक वाई से एक वाई कैंसिल हो जाएगा और इस वाले वाई को आप मल्टीप्लाई कर दोगे एक्स के साथ, तो एक्स वाई इक्वल्स टू वाई डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करोगे आप, बस कुछ नहीं करना, वाई डैश को आप लिख दो डी वाई बाई डी एक्स और इस वाले टर्म को ले आओ लेफ्ट राइट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व गिवन बाय दिस। ठीक है, अब आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, एक आपको कर्व दिया हुआ है, उसके अंदर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं आपके पास, आर्बिट्री कांस्टेंट है 1, तो आपको एक बार डिफरेंशिएट करना है इस वाली इक्वेशन को। तो क्या करोगे आप, इस वाली इक्वेशन को खोल लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। एक ए स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल कर दिया, बचेगा आपके पास ये, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब इस वाली टर्म को आप लेंगे राइट साइड में। ठीक है, अब 2a को बस x को नीचे लेंगे डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड के। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस वाली टर्म को। अब डिफरेंशिएट करने का, अब तक तो हम डिफरेंशिएट करते आए थे u/v को, 2 फंक्शन होते थे अपने पास, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे u/v को। तो u/v को डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला होता है आपके पास v स्क्वायर। ठीक है, u ऐसे रख दिया, नीचे वाली टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई डी एक्स माइनस नीचे वाली टर्म को ऐसे रख दिया, अब ऊपर वाली टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यही करना है। तो ये वाली टर्म तो आपकी है u और ये वाली टर्म आपकी v, तो डिफरेंशिएट करते हैं, v क्या आपका x, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब आपने u को ऐसे ही रख दिया, इस वाली टर्म को हमने रख दिया ऐसे ही। ठीक है, नीचे वाली टर्म को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा 1 माइनस इस वाली टर्म को आपने ऐसे ही रख दिया v, इस वाली टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा 2x प्लस 4y डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब खाली अपने पास ये वाला बचेगा, क्योंकि अगर आप ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा ये। ठीक है, बस कुछ नहीं, इसको खोल देना बस आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x वाई डैश। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को देखोगे आप तो एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस वाले टर्म को आप ले जाओ राइट साइड में। ठीक है, उसके बाद 4xy को ले जाओ आप डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड के, तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस वेयर सी इज द पैरामीटर। ये कह रहा है कि ये जो सोल्यूशन आएगा ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है बेसिकली। तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, उसको आपको उसका जनरल सोल्यूशन या फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो आप क्या करते थे, बेसिकली आपके पास 3 मेथड होते थे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो हम वन ऑफ द मेथड लगाते हैं, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे बेसिकली, और हम इसका एक बेसिकली सोल्यूशन निकालेंगे, जनरल सोल्यूशन। ठीक है, जनरल सोल्यूशन का मतलब होता है इसमें कुछ कॉन्स्टेंट वगैरह होंगे। चलो इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं हम। तो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, हमने लिख दी यहाँ पे। अब क्या करोगे आप,
इस वाली टर्म को आप ले जाओ राइट साइड में डिनोमिनेटर में, इस वाली टर्म को आप ले जाओ लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर में, तो आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3xy² अपॉन वाई क्यूब माइनस एक्स 3x²y, ठीक है, इक्वल्स टू, इसको मान लिया हमने एक फंक्शन है f(x, y). अब हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये होमोजीनियस है नहीं है, क्योंकि मेनली इंट्यूटिवली आप देख सकते हो कि ये होमोजीनियस है, ठीक है। तो हम होमोजीनियस कैसे प्रूव करते थे, x को लिख देते थे हम लैम्डा x, y को लिख देते थे हम लैम्डा y, ठीक है। अब लैम्डा x³ हो गया -3, इसकी जगह लिख दिया लैम्डा x, यहाँ पे लिख दिया लैम्डा y, ठीक है। ऐसे कर करके आप क्या करोगे, इसको खोल लोगे, लैम्डा क्यूब x³ -3 लैम्डा क्यूब xy², ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, लैम्डा क्यूब y³ -3 लैम्डा स्क्वायर x²y, ठीक है। अब आप लैम्डा स्क्वायर वगैरह कॉमन लोगे यहाँ से, तो बेसिकली ऊपर वाले से नीचे वाले से तो कट जाएगा आपस में, और आपके पास क्या बचेगा ये, और ये आपका था f(x, y), ठीक है। तो बेसिकली f(x, y) की फॉर्म में लिख दिया आपने इसको, और लैम्डा की पावर है 0, तो कह सकते हैं हम ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन करने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप या तो y बाई एक्स की फॉर्म में लिखते थे या फिर x बाई वाई की फॉर्म में। चलो हम y बाई एक्स की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे x³ से डिवाइड कर देंगे, तो x³ से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, 1 लिख दिया। इसको करेंगे तो एक x गया, तो x² माइनस x² होगा नीचे, ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। इससे करेंगे तो y³ माइनस x³ हो गया, माइनस यहाँ पे x³ से करेंगे तो एक x बचेगा, तो 3y बाई एक्स बच जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते थे, y बाई एक्स को हमने एक नया वेरिएबल मान लिया v, ठीक है, तो y क्या हो जाएगा आपका vx। अब vx हो गया तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है इसको बेसिकली, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये काफ़ी बार कर चुके हैं हम होमोजीनियस में, आप देख लेना लेक्चर्स के अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर, तो ये काफ़ी ईजी है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास, और v बाय और y बाई एक्स की वैल्यू क्या है v, तो इन दोनों चीज़ को हम इसमें रख देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3v² v³ माइनस 3v, या ये लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद इस v को हम ले गए राइट साइड में, तो ये हो जाएगा -v, एलसीएम लिया हमने, तो v³ माइनस 3v एलसीएम आ गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा v³ माइनस 3v, तो v की पावर 4 प्लस 3v² हो जाएगा, 3v² से माइनस 3v² कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस v की पावर 4 अपॉन v3 माइनस 3v, यहाँ पे आ जाएगा x डी वी बाई डी एक्स। अब आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा दोगे बेसिकली, तो v की टर्म एक साइड लिख दो, x की टर्म एक साइड लिख दो, तो v की टर्म एक साइड लिखें तो ये ऊपर चला जाएगा v³ माइनस 3v, और ये नीचे चला जाएगा 1 माइनस v4 dv इक्वल्स टू dx बाई एक्स, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड को। अब क्या करोगे, लेफ्ट राइट वाला इंटीग्रल तो बिल्कुल ईजी होता है, log x टू द बेस ही होता है। अब राइट साइड में देखते हैं, इन दोनों को हम तोड़ लेंगे बेसिकली माइनस के साइन में, तो v³ अपॉन 1 माइनस v की पावर 4 बन जाएगा एक टर्म, और अगला टर्म क्या बन जाएगा 3v अपॉन 1 माइनस v की पावर 4, ठीक है। अब एक सेपरेट डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, ठीक है। पहले इस वाले टर्म को लेते हैं, तो अगर हम इस वाली टर्म को t ले लें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -4 v³ dv इक्वल्स टू dt, तो क्या करेंगे -4 से डिवाइड कर देंगे, -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर वाली पूरी टर्म बन जाएगी dt, नीचे वाली टर्म बन जाएगी t, ठीक है। तो -1/4 dv बाई dt बन गया ये, इंटीग्रेट बाद में करेंगे हम इसको, ठीक है। इस वाली अब v4 को हम लिख सकते हैं v² की पावर v² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब v² को आप मान लो k, नया वेरिएबल, तो k मानोगे आप 3 आप बाहर ले आओगे, ठीक है, तो 2v dv इक्वल टू dk, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो ये सारी टर्म क्या बन जाएगी dk, ये बन गया आपके पास 1 माइनस k², ये टर्म तो कुछ नहीं करना। अब आपके पास मोस्टली डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी आपकी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log t टू द बेस e, ठीक है, -3/2 कॉमन आ जाएगा बाहर। इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखो मैंने लिखा हुआ है, ये फॉर्म क्या बन गई a² माइनस x² की तरह बन रही है ये फॉर्म, तो उसका फॉर्मूला सिंपल होता है इंटीग्रेशन का, 1/2 है log mod ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, तो a इसमें है 1, ठीक है, और x क्या है k, तो 1/2, a कितना है 1, तो 1/2 हो गया, log e a है 1 प्लस k अपॉन 1 माइनस k इक्वल टू log x टू द बेस e प्लस c, ठीक है। इस वाले टर्म को आप लिख सकते हो log c1 टू द बेस e। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो बेसिकली x और c1 को, क्योंकि सेम बेस और बीच में प्लस का साइन है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे आप दोनों
और टर्म्स को, तो XC1 बन जाएगा ये, ठीक है। अब इन दोनों टर्म को देखो आप, इन दोनों टर्म से मैंने -1/4 कॉमन ले लिया, -1/4 कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, log 1 - v⁴ प्लस -1/4 कॉमन लिया तो यहाँ पे बच जाएगा 3 प्लस का, और log 1 + v³ 1 + v² अपॉन 1 - v², ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस वाले को आप इसकी क्यूब इसकी पावर में लिख सकते हो ये वाला फॉर्मूले से, ठीक है। अब क्या करो, बीच में लोग बेस सेम है, बीच में प्लस का साइन है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी पूरी टर्म, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया है मल्टीप्लाई, उसके बाद और -4 को मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड में, ठीक है। तो ये बन जाएगा ये। अब इसको भी आप लिख सकते हो XC⁴ यहाँ से -4 गायब कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, ओके। अब उसके बाद लोग से लोग कैंसिल कर सकते हो आप, तो बचेगा आपके पास 1 - v⁴ मल्टीप्लाई 1 + v² का होल क्यूब -1 - v² का होल क्यूब, बेसिकली इसको आप लिख दो 1 v⁴ को लिखते हो 1 - v² का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a² - x² का फॉर्मूला क्या होता है, a + x a - x, तो 1 - v² 1 + v² बन जाएगा ये, एक से एक कट जाएगा तो बचेगा v1 डिवाइड में डिनोमिनेटर में क्या बचेगा 1 - v² का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगी पावर 4, ठीक है। इस वाले का -4 था तो नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो 1/XC⁴ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो आप, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, इसकी पावर हो जाएगी 2, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब v को बेसिकली आप क्या लिख सकते हो, y/x, तो v को y/x लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 + y² का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 1 - y² x² x² c1 का होल स्क्वायर। अब x² कॉमन लिया आपने, एलसीएम ले लिया यहाँ पे, तो ऊपर x² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या है, कॉमन लिया आपने, एलसीएम लिया, x² - y² अपॉन x² हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे एक x² से एक ऊपर वाले एक x² को काट सकते हो आप। उसके बाद आप क्या करोगे, जो ये वाला x² था और यहाँ से आपने एक x² काट दिया तो ये सारी टर्म आपस में कैंसिल हो गई, तो बचेगा क्या आपके पास x² + y² का होल स्क्वायर अपॉन x² - y² इक्वल्स टू 1/c1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस वाले को आप क्या करो, इस वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को आप इधर ले आओ तो ये कुछ दिखेगा आपके, ठीक है। अब इस वाले को आप लिख सकते हो C2 बेसिकली, ठीक है। तो ये आपको प्रूव करना था, तो ये बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन लगी हुई है इसके अंदर, सारी इंटीग्रेशन आपको आती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।